राम राम सबको नमस्कार। आज का दिन शुरू कर रहे हैं, आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी हमें सादड़ी जाना है, सादड़ी से फिर वहाँ पे किसी से मिलना है, वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। पाली लगभग खत्म हो गया है, ये समझ लो कि 2 डेस्टिनेशन और है। उसके बाद जो हमने टारगेट की थी, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने जो सोचा था कि यहाँ जाना ही है, तो उस हिसाब से 2 डेस्टिनेशन और बाकी है। चलिए हमारे साथ आगे की यात्रा शुरू करते हैं। सादड़ी परशुराम महादेव जो गेट है ना इलाहाबाद पे, तो भैया आगे है अमित जी हमें लेने के लिए आया है और ये सादड़ी की है। भैया अभी सादड़ी के अंदर एक धर्मशाला है और इस धर्मशाला में हम आए हुए, तो यहाँ पे अमित जी ने बोला कि आप रुको, विश्राम कर लो, थोड़ा आराम करो। आराम करने के बाद आगे आपको जहाँ पे भी जाना आप जा सकते हो। सादड़ी में हमने जो है नाश्ता किया, चाय पी। भाई साहब जी यहाँ पे इन्होंने बुलाया था अमित जी सादड़ी में रहते हैं, इनका स्टॉल है, सब्जियां खिलाते हैं सबको और बढ़िया सबको शुद्ध एकदम सात्विक भोजन खिलाते हैं। तो अभी जो है हम जा रहे हैं यार इनके साथ मुंडारा। चले सर। तो भैया यहाँ पर हम फालना में आए, फालना क्या बाली में गुरु कृपा स्नैक्स एंड जूस सेंटर है। वहाँ पर इनकी तरफ से आज हमने यहाँ पर खाया मिसल पाव, फिर एक था इडली डोसा, इडली और वो बड़ा था, और एक था अपना साथ ही साथ मसाला डोसा। तो ये 3 वैरायटी हमने टेस्ट की, बहुत अच्छी लगी एंड थैंक यू सो मच इनको। ये ओनर है, यहाँ पर यही संभालते हैं। आओ कभी बाली में तो यहाँ पर ज़रूर आना टेस्ट करने के लिए। तो भैया बाली से हम आए हैं फालना इसलिए क्योंकि निम्बेश्वर जी महादेव मंदिर है, वहाँ जाना है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं है, बाकी निम्बेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी कोई भाई आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनके साथ ही जाएंगे हम। ठीक है, ये भैया है, ये हमें लेने के लिए आए हैं फालना से। निम्बेश्वर महादेव जी मंदिर लेके जाने वाले हैं। लेके जाओगे? कहाँ के हो आप? फालना से। चलो ये रास्ता है निम्बेश्वर महादेव जी मंदिर जाने का, सही है। तो भैया हम फाइनली पहुंच गए निम्बेश्वर महादेव जी मंदिर, और यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी है, वो बताएंगे निम्बेश्वर महादेव जी मंदिर के बारे में जो इनके पास अभी जानकारी है। बताइए। सांडेराव गांव की गायें यहाँ जंगल में चरने आया करती थी। उस गायों का ग्वाला था निम्बाजी राय का। गायों में एक गाय शंकर जी सीमाली ब्राह्मण की थी। वो अच्छी गाय होगी या भगवान की कुदरत होगी या क्या होगा, इस वजह से वो गाय हमेशा यहाँ आती थी। और ये जो समी का वृक्ष है अंदर, उस वृक्ष के पास में आकर के दूध दे करके चली जाती थी। शंकर जी श्रीमाली की धर्मपत्नी ने कहा कि भाई पंडित जी को अपनी गाय कोई दोता है, दूध निकालता है, शायद वो निम्बाजी राय का वो चोर है। शंकर जी श्रीमाली बड़े अच्छे पंडित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, निम्बाजी राय का चोर नहीं है और निम्बाजी राय का दूध नहीं निकालता, मैं उसको कल पूछूंगा। पहले ये सिस्टम था कि गाय लेकर के वापस आते थे तो हर घर के आगे गाय को कहा आपकी गाय आ गई है, आपकी भैंस आ गई है, पूरे गांव में वो करते थे। तो गाय छोड़ने गए वो, तो वहाँ शंकर जी श्रीमाली ने कहा कि निम्बा जी मेरी गाय आती है, शाम को उसमें दूध नहीं होता, क्या कारण है? तो इसकी तो खबर मैं कल आपको दे सकता हूँ, आज तो मुझे मालूम नहीं है। तो दूसरे दिन गाय के पीछे पीछे वो निम्बाजी राय का आए, आकर के, और जैसे वो गाय टली उस टोले में से अलग हुई तो पीछे पीछे आ गए। गाय यहाँ आई और उसने यहाँ दूध दे दिया। फिर आकर के शाम को जैसे ही गाय लेके गए और शंकर जी श्रीमाली का घर आया और गाय अंदर जाने लगी, तो पंडित जी वहाँ थे। तो पंडित जी को कहा गए, पंडित जी गाय दूहने वाले चोर को तो मैंने देख लिया है, लेकिन आप और हम उसको पकड़ नहीं सकते। सुबह अपन ठिकाने में जाएंगे कार्यालय में,
तो गाय के चोर को वो पकड़ेंगे। उसी रात्रि में जो ठाकुर साहब दलपत सिंह साहब थे उनको स्वप्न में आया कि फला जगह शमी वृक्ष के नीचे मैं जमींदोज हूँ, मुझे बाहर निकाल के प्रतिष्ठित कर। उनको उस चीज़ का मालूम नहीं पड़ा किस जगह हो। वैसे ही सुबह शंकर जी श्रीमाली और वो नींबू जी राय के पहुंच गए। पहुंचते उन्होंने ये बात की कि चलो अभी कभी तो ये पट है, अंदर जाके दर्शन करोगे मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में। प्राकृतिक हमने अपनी इमेज से बनाया है उसको। तो गाय वो ठाकुर साहब दलपत सिंह जी, नींबा जी राय का, शंकर जी श्रीमाली और गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके पीछे पीछे आए। यहाँ आए और फिर वो मिट्टी अलग की तो वो अंदर से मूर्ति निकली, जो मूर्ति बिल्कुल सामने फ्रंट में यहाँ लगी हुई है। वो इसी मिट्टी की वो मूर्ति बनी हुई है और वो मूर्ति अंदाजन 1:30 बजे बाहर निकली थी या 1 बजे निकली होगी। तो उसको उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा के दिन उसको प्रतिष्ठित किया मंदिर बना के। तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन सोमवार के दिन हमेशा यहाँ 5 आरती होती है। एक तो सुबह मंगला आरती होती है, एक सुबह 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे आरती होती है और सोमवार के दिन 1:30 बजे प्रतिष्ठित करने की आरती हमेशा होती है। हर सोमवार को आरती होती है और शाम को एक होती है सायंकाल आरती और फिर एक शयन आरती। तो सोमवार के दिन 5 आरती होती है और बैसाखी पूर्णिमा के दिन प्रतिष्ठित हुए थे, इसलिए वो मेला पड़ता है यहाँ बैसाखी पूर्णिमा। ठीक है ना, उसमें ये बात होगी। तो फिर यहाँ शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने निम्बा जी को बोला कि भाई राई का बोल कौन दूँ मैं तुम्हें, बोल मैं आपको क्या दूँ। तो वो तो निस्वार्थी थे, उनकी कोई स्वार्थ था। उन्होंने कहा बाबा जी आपकी मेहरबानी चाहिए, दाल रोटी मुझे मिल रही है, गाँव वाले दे रहे हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि पहले नाम तेरा आएगा और फिर नाम मेरा आएगा, मतलब निम्बा जी। तो निम्बारा नाथ, निम्बा जी का नाम आ गया निम्बारा नाथ, फिर आगे महादेव जी। इसका पूर्व नाम था हिरलिया बैजनाथ जी। निम्बा जी को तो कह दिया कि तेरा नाम पहले आएगा फिर मेरा नाम आएगा। ठाकुर साहब को कहा कि आप पीताम्बर धारण करके ही मेरे मंदिर में प्रवेश करके और अभिषेक वगैरह कर सकते हैं। इस सादे कपड़ों में आप अंदर नहीं जा सकते, पीताम्बर धारण करके आप अभिषेक वगैरह करेंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। शंकर जी श्रीमाली को कहा कि इस मंदिर की पूजा अर्चना आप करोगे या किसी को अभिषेक करवाओगे तो आप करवाओगे, आपके परिवार वाले करवाएंगे। ये चीज उन्होंने स्थापित की। उस वक्त से दलपत सिंह ठाकुर साहब ने मंदिर की प्रतिष्ठा की और इस मंदिर की मेहरबानी से ही हमारा सांडीराव 12 गांव से जागीर में था। 12 गांव में जो पहले हम अब जैसा टैक्स भरते हैं ना, अभी GST और वो जो भी है, तो पहले भी स्टेट में भी टैक्स हुआ करता था जागीरी का। तो वो टैक्स इनकी वजह से हम सांडीराव ठिकाना नहीं भरता था स्टेट में। जैसे जोधपुर स्टेट थी अपनी, जोधपुर स्टेट में वो टैक्स नहीं भरते थे इनकी कृपा से। तो जैसे यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये पहले थी वो सब शिव जी की अर्पण हुआ करती थी और इसमें कई तरह की व्यवस्था की। सबल सिंह जी, उनकी 4th-5वीं पीढ़ी में सबल सिंह जी ठाकुर हुए, उन्होंने व्यवस्था की कि जैसे आप व्यक्ति विशेष की शादी होती है बच्चे की, तो यहाँ जाता देने आना या रुपया 1.25 रुपया चढ़ाना, गाय अगर आपकी जाती है तो घी ला के चढ़ाना, इस तरीके से वो व्यवस्था चल रही थी ठिकाने टाइम तक। वो इसका मैनेजमेंट भी सांडीराव ठिकाना ही करता था। उसके बाद में ठाकुर साहब देवलोक होने के बाद में मेरे पिताश्री, उनके बड़े ब्रदर थे उगम सिंह जी, उन्होंने ये व्यवस्था संभाली। तो 76 में उन्होंने इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन करवाया देवस्थान विभाग से और उस वजह से अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट टोटली ईंटों से बना हुआ था ये मंदिर, अब अंदर पूरी टोटली ईंटों की जगह ये सब संगमरमर लग रहा है और लग गया है। अब फिर बाहर आएंगे, बाहर संगमरमर लगेगा, ठीक है। और अब उनका पुत्र मैं जगत सिंह हूँ, कुछ समय से मैं इसका अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से हमें जानकारी मिली। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।